मार दिए, खुद ही पोछा मार दिए। बुला लेते मुझे। एकदम पसीना पसीना। हाँ नहाना है। जाओ नहा लो, फिर जाएंगे ना बाहर। ओके गो, फिर मैं जाऊंगी नहाने। नहा लो पहले। तो अभी हम लोग मतलब कियान को भी जल्दी जल्दी खिचड़ी खिला के हम लोग का प्लान है कि हम लोग बाहर निकले। लेकिन सुबह से मैंने अभी तक नहाया नहीं है, पहले मुझे नहाना पड़ेगा, उसके बाद ही। अभी बज रहे ऑलमोस्ट 9:20 से ज़्यादा ही हो गया है। तो अभी बाहर जाएंगे क्योंकि वीकेंड है। और अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ना बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं आता। वीकेंड में उनको घर पे रहना अच्छा लगता है। लेकिन मेरा क्या ना, पूरा वीक घर पे रह के अच्छा नहीं लगता है फिर, इसलिए मैं इंसिस्ट करती हूँ कि चलो चलो बाहर चलते हैं। तो फिर अभी देखते हैं रात को कहाँ ही जाएंगे, कहीं पे तो जाने का टाइम नहीं बचा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी जिम से आए वापस आके नहा के। अभी ये इनको मैंने कहा कि आप बॉटल वॉटल जो भी है सब स्टेराइज करो, मैं तब तक खिला देती हूँ। एंड देन हम लोग बाहर जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को भी लेके जाऊँगी, आप लोग भी देखना मुंबई बारिश में रात के टाइम। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। अभी बज रहे होंगे रात के 11:03 और मैक मुझे अभी कहीं पे लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है पता है? क्योंकि वीकेंड है और शाम को कहीं पे लेके नहीं गया गए हैं। सॉरी, एक दिन मैंने ना व्लॉग में ऐसा कुछ आपने रेक्टिफाई किया था। मैंने ना ऐसा कुछ बोल दिया था कि आया है या समथिंग, तो आपने तब मुझे रेक्टिफाई किया था कि आए हैं। तो जो भी है, तो अभी बाहर बारिश हो रही है ना, तो घर पे किसको रहने का मन करता है। एंड काम हो रहा था, तो इसलिए अभी हम लोग निकले हैं। बेबी तो अभी सो जाएगा। तो ये जो टाइम है थोड़ा मुझे मैक को थोड़ा फ्री टाइम मिलता है जब कियान सो जाता है ना। तो अभी वो सो जाएगा कुछ ही देर में, उसको दूध दे दिया। तो चलिए मैं दिखाऊंगी कहाँ जाते हैं। अभी यहाँ पे बहुत अंधेरा है। बाय बाय। हम लोग कितना देर घूमे? 1 घंटा। 1 घंटा घूम के एक चाय का दुकान नहीं मिला। फालूदा का दुकान है लेकिन चाय का दुकान नहीं है। फिर मैक को एक आइडिया सोचा कि हम लोग कोई रेलवे स्टेशन पे जाते तो शायद चाय मिल जाएगा, लेकिन रेलवे स्टेशन में भी वहाँ पे भी चाय नहीं था। मैक ने आज बहुत स्टाइल मार के एक आदमी से पूछा कि क्या? मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। अरे क्या बोला? चाय का शॉप बोला और क्या? चाय का शॉप नहीं बोला। हाँ, तो एक आदमी था, बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी एक आदमी था। उसने पूछा कि अरे आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? तो मैक ने बहुत स्टाइल मार के बोला हम लोग टी शॉप ढूंढ रहे हैं। तो इसमें हंसी की क्या बात है? मतलब चाय भी बोल सकते थे ना, टी शॉप। फिर रास्ते में सीसीडी था, तो मैक ने कहा चलो सीसीडी में जाके कॉफी पी के आते हैं। मैंने कहा भाई अभी कौन कॉफी पिएगा? अरे क्या सो रहा था, उठ गया। शिट। ओके चलो, अभी हम लोग को यहाँ पे फाइनली कॉफ़ी मिला, मतलब चाय भी नहीं मिला। मतलब सीसीडी में कॉफ़ी नहीं पिए, लेकिन अभी यहाँ पे आके फिर ठीक है कोई बात नहीं, अभी कॉफ़ी पी लेते हैं फिर घर चले। अच्छा ही है, पैसे भी बच गए। ये तो पैसे बचाने के लिए तो आप वीकेंड में घर पे रहना प्रेफर करते हो ना? हाँ सच है ना? नो कमेंट्स। ओके चलो बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे। कल का व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड कल रात को हम लोग वहाँ से कॉफ़ी पी के घर आए वापस। एंड जब हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे तो कियान फिर से उठ गया था, क्योंकि वो सो गया था जैसे हम लोग कार राइड के लिए निकले।
एंड देन फिर से उठ गया। लेकिन घर आके मुझे पता नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मुझसे मतलब और कियान संभाला नहीं जा रहा था। मैं आई एंड कल रात को मैंने कुछ लगाया भी नहीं स्किन में, मतलब नाइट क्रीम कुछ नहीं लगाया, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था। मतलब मैं रूम में आई, ये वाला रूम थोड़ा सेट किया, चादर वादर चेंज किया करके मैं एकदम आई जस्ट क्रैश्ड। फिर मैक ने कियान को सुलाया, जो भी है। मैं वही सोचूं, मैं तो कॉफ़ी पी के आई थी, फिर मुझे इतनी कैसे नींद आ गई। एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है ना, कंटिन्यूअस बारिश, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना इतना पता नहीं इतना क्या पसंद है मुझे, मॉनसून बहुत अच्छा लगता है। स्काई कितना प्यारा लगता है, मतलब बहुत लोगों को ये ग्लूमी लगता है ना, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। अब देखते, मुंबई में तो कंटिन्यूअस बारिश होती है, तो शायद एवरीडे अगर ऐसा रहा तो शायद मैं बोर हो जाऊं। लेकिन देखते हैं, फ़िलहाल तो 1-2 दिन ही हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी उठी हूँ, अभी कुछ ही देर में वो लोग आ जाएंगे एंड आज किचन का काम करेंगे, इसलिए किचन में आज कोई काम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो पहले कल सोचा था कि मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ के हम लोग का खाना बना लूँगी, क्योंकि आज कुक ने भी छुट्टी ले ली है। तो फिर सोचा था सब कुछ मैं सुबह सुबह उठ के बना लूँगी या नहा भी लूँगी, क्योंकि कल रात को इतना टाइम, मतलब कब मैं नहाई, शायद 10 साढ़े 10 बजे मैं नहाई। तो फिर मैंने सोचा था कि ठीक है सुबह सुबह कर लूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मैं अभी उठी हूँ, जस्ट उठी हूँ, तो अभी चलती हूँ, फ्रेश होती हूँ एंड कुछ तो बना नहीं सकती, तो सब कुछ आज बाहर से ही ऑर्डर होगा। तो चलिए ब्लॉग को यही से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो चेंज ऑफ प्लान, मैं जैसे बोल रही थी कि आज हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर करके खाएंगे, लेकिन फिर मैंने मैक को कहा कि चलो ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन उसको घर का खाना था, तो उन्होंने कहा कि चलो दाल चावल और ऑमलेट बना लो। लेकिन ये दाल चावल ऑमलेट मुझे अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली ऐसा बारिश हो रहा है मेरे लिए ना। हमेशा से मतलब बचपन से हम लोगों ने देखा है कि वीकेंड में हम लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं एंड पूरा हफ्ता तो कैसे जाता है ना, मतलब कंटिन्यूअसली बेबी को देखते रहना, मॉनिटर करना। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि मतलब बहुत लोगों को लगता होगा कि ये तो छोटा मोटा काम है, लेकिन पता है छोटा छोटा काम करके बहुत मतलब दिन के एंड में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एंड क्योंकि मैं कम्प्लीटली अकेले संभालती हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई हेल्प नहीं लेती हूँ बेबी के लिए, कुछ भी नहीं, मतलब मॉर्निंग से नाइट तक उसका जो भी रूटीन होता है सब कुछ मैं ही करती हूँ। हालांकि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास 2 हेल्पर है जो मेरा घर का काम करके देती है एंड खाना भी बना के देती है। लेकिन अगर आप घर पर हो तो बस मतलब बर्तन पोछा झाड़ू एंड खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता है। जो खाना वो बनाती है वो लंच एंड डिनर होता है ना। ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ, कियान का पूरा खाना मैं बनाती हूँ एंड बीच बीच में स्नैक्स सब कुछ तो मैं ही बनाती हूँ। एंड बर्तन भी थोड़ा मोड़ा तो मुझे धोना ही होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे सब मतलब बहुत काम हो जाता है। कंटिन्यूअस मंडे टू फ्राइडे पूरा मैं करती हूँ एंड सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, मतलब कियान को नहला के देना, खाना खिला के देना। ये आजकल तो अब कियान वो भी मतलब खाना नहीं खाना चाह रहा, तो ये तो मतलब और एक हो गया, मतलब मेरे लिए मेरे को टाइम तो मिलता ही नहीं है। तो एनीवेज, तो अभी
सुबह से मतलब मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए शायद मैं इतना सो रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं फ्रेश होके आके चाय पी के थोड़ा सा फिर से सो जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं खाना पूरा बना रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो लोग कभी भी आ जाएंगे। मतलब उन लोगों को 9:30 में आ जाना था, लेकिन शायद बारिश हो रही है बाहर, इसलिए वो लोग अभी तक नहीं आ पाए। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी बिकॉज मैं अभी झटपट खाना बना लूँगी। अभी ब्रेकफास्ट में हम लोग कुछ नहीं है, मतलब मैगी वैगी कुछ भी नहीं है घर पे। तो फिर मैंने देखा कि पास्ता का एक पैकेट है, तो फिर सोचा कि चलो ठीक है मैं पास्ता बना लेती हूँ। मतलब बहुत नॉर्मल स्टाइल से इंडियन स्टाइल पास्ता या बोल सकते हो, वैसा ऑथेंटिक इटालियन रेसिपी नहीं होता है मेरा। कोई भी रेसिपी पता है, कुछ भी मेरा ऑथेंटिक नहीं होता है, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देती हूँ। तो चलिए अभी मैं ये सब करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा शायद रिलैक्स कर पाऊँ, क्योंकि जैसे ही वो लोग आ जाएंगे ना वर्कर्स लोग, तो मेरे हस्बैंड तो उन लोगों के साथ बिजी हो जाते हैं, उनको सुपरवाइज करना होता है एंड फिर से मुझे कियान के साथ रहना होता है। एंड कियान इज लाइक नाउ अ बंडल ऑफ, मतलब इतना बंडल ऑफ एनर्जी, क्या बताओ। मतलब उसको कंटिन्यूअस कूदकना है, खेलना है। और हमारा घर ना हमें थोड़ा बेबी प्रूफिंग करके अभी करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर बच्चा है ना तो एक ऐसा रूम होना चाहिए जो पूरा खाली है ना, वहाँ पे बस एक गद्दा हो और वो आराम से इधर उधर जा पाए, खेल पाए। और हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे गद्दा है, वहाँ पे वो खेल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे मंदिर है, घंटा लेके खेलता है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत भारी है ना, ऐसा वो उसको तो समझ में नहीं आता, वो ऐसा भी करता है, उसको लग सकता है। तो मुझे कंटिन्यूस में देखते रहना होता है और वो मतलब मुझे बहुत वो लगता है, कभी लगता है कि यार एक दिन तो मम्मी लोगों को ऑफ मिलना चाहिए, मतलब कंप्लीटली ऑफ, कोई काम नहीं, सुबह से नाइट तक बस खुद के लिए कुछ करो, मतलब बस जो आपको अच्छा लगे। मुझे तक मन करता है कि मैं कहीं पे बाहर चली जाऊँ पूरा 12 घंटे के लिए, एंड मतलब मुझे कोई टेंशन ना रहे घर का, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं बाहर भी जाऊंगी तो मुझे वो लगेगा कि यार कियान का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये वो। सो एनीवेज चलिए अभी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके चाय पे मिलते हैं। बाहर कितना पसीना है, सॉरी बाहर कितनी बारिश है, लेकिन मैं यहाँ पे फुल पसीना पसीना हूँ। यहाँ पे मतलब मैंने सोचा था कि बारिश होते साथ साथ थोड़ा वेदर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन गर्मी तो एज इट इज है। क्यों, क्या बोलते हैं? हाँ, अरे यार ब्लॉग में कुछ बोला करो, तुम कुछ बोलते नहीं हो फिर से। तो कैमरा कॉन्शियस है ना? इन्हें तो ये बहुत बात करते हैं, लेकिन कैमरा देखते ही बोलती बंद, इसलिए ये क्लास ले रहे हैं। क्या बोलो, कुछ कैसा लग रहा है वेदर?
घर पे इतना काम हो रहा है, क्या तुम्हारा स्ट्रगल है? सुबह सुबह तुम्हारा और एक स्ट्रगल हुआ काम लेके, वो बताओ, शेयर करो। अरे बता दो। ठीक है, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ। तो ये वीडियो एडिट करते करते मेरी नज़र पड़ी मेरे विंडो के बाहर जो वॉल है ना, उसका आप सरफेस देख पा रहे हो, वो प्लेन नहीं है, उसमें थोड़ा होल्स है, मतलब रफ छेद है ना। तो वो देख के मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो मैं इस पे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि मैंने फेस किया है, तो इसलिए आई थॉट कि मैं बता देती हूँ ताकि किसी को ये हेल्प हो जाए। तो बचपन से ना मुझे ये चीज़ देखने से बहुत डर लगता है कि बहुत ज़्यादा होल्स एक साथ, जिसके कारण मैं पहले जो घर पे पीसी होता था ना, तो उसके बैक साइड में ऐसे बहुत सारा होल्स होता था, तो वो मैं नहीं देख पाती थी। एंड टीवी के पीछे भी मैं नहीं जाती थी, मुझे डर लगता था देखने से। फिर एक दिन मुझे याद है कि मैं सो रही थी एंड मेरे भाई को मम्स हुआ था, तो फिर डॉक्टर ने एक बैंडेज टाइप कुछ दिया था जो लगा के वो सो रहा था मेरे बगल पे। तो मुझे नहीं पता था, तब मैं सो रही थी। अचानक जब मेरी आँख खुली तो मैंने वो देखा एंड वो देख के मुझे इतना अजीब लग गया। मतलब जब मैं ऐसा देखती हूँ ना, मैं बहुत देर तक एक अलग ही स्टेट पे चली जाती हूँ। मतलब इट्स नॉट फियर, इट्स नॉट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब मुझे अजीब सा लगता है बहुत देर तक एंड मैं वो इमेज अपने दिमाग से हटा ही नहीं पाती हूँ। सो एनीवेज, फिर ऐसा चलता रहा। मैं ऐसे जब भी किसी को बोलती थी, सब मुझे बोलता अरे नाकामों को अच्छे। तो एक दिन क्या हुआ कि फेसबुक में, बहुत साल पहले की बात है, एक इमेज सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पे एक इंसान के सर पे लोटस सीड्स नहीं होता है, वो पेस्ट करके एक तो बहुत ही टैकी सा एक पिक्चर सर्कुलेट हो रहा था। वो देख के मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई। मतलब मुझे उल्टी जैसा फील होना शुरू हुआ, बहुत अजीब सा फीलिंग। तो फिर तब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि पता है ये एक फोबिया है जो बहुत लोगों को होता है, इसका एक मेडिकल टर्म भी है। तो मैं तो हैरान रह गई, मुझे लगता था पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो बहुत ही अजीब सा एक चीज़ है। तो फिर मैंने सर्च किया इंटरनेट में, उसको बोलते हैं ट्राइपोफोबिया। एंड ये एक बहुत ही मतलब सीरियस एक फोबिया है, और इसको मतलब जैसे ही किसी को अगर ये फोबिया होता है तो उसको पहले से मतलब थोड़ा सा काउंसलिंग करके ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेवेट हो जाता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसा कि मेरा अभी हालत है कि मैं ये वीडियो देख के मेरी ऐसी हालत हुई कि मेरे आँख से पानी निकलना शुरू हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया एंड देन मुझे कुछ सीरीज़ देखना पड़ा ताकि मैं ये इमेज अपने सर से हटा पाऊँ। तो बस यही मुझे शेयर करना था कि अगर आप में से किसी को भी ये है तो आप इसका एक सल्यूशन है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। आपको इंटरनेट में बहुत सारा वे मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। आप कोई अच्छा वाला इमेज देख के उसके ऊपर कंसंट्रेट करके आप मेडिटेट कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी हेल्प होता है। तो मुझे तो अभी पता चला इसके बारे में कि मैं इसको रेक्टिफ़ाई कर सकती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इसको रेक्टिफ़ाई किया जा सकता है, तो मैं भी इसको शुरू करूँगी। और अगर आप लोगों में से किसी को भी ये है तो आप लोग भी इसको शुरू कर सकते हो। चलो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मेरा कितना दर्द हो रहा है बैक में। हाँ, तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी चलो देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। मैक और कियान काफ़ी देर से रूम के बाहर है, चलो देख के आते हैं। और घर का हालत, आज किचन का काम होगा ना, तो ये सब यहाँ पे है। और हॉल रूम में भी काम ही हो रहा है अभी भी।
হ্যাপি কেন স্নান করতে এসছে বলে কত খুশি। বাই বাই, টাটা টাটা টাটা। मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट होती है बेबीज़ के लिए, मतलब सच्ची में इतना मुझे अभी बुरा लग रहा है। तो कुछ देर तो यहाँ पे बैठ के रो रही थी ये सोच के कि क्या बताऊँ क्या हुआ। कि मैंने पहले भी शेयर किया ना कि कियान पूरा दिन बाबा बाबा ऐसा करता रहता है, मतलब उसको हमेशा पापा चाहिए आजकल, लेकिन वो खाना नहीं खाता है अपने पापा के साथ। तो मॉर्निंग से उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मैं तो किचन के काम पे बिजी हो गई थी, तो मैं वो सब कर रही थी। तो उसके बीच में फिर मैं क्या उसको थोड़ा सा नींद भी आ रहा था, तो इसलिए वो मैक को लगा, मेरे हस्बैंड को लगा कि इसलिए शायद वो नहीं ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो फिर मैक ने उसको शावर दे दिया, तो शावर दे के वो सो गया। मतलब उसको तो नींद आ जाता है अच्छा से, क्योंकि मैक बहुत अच्छे से मसाज वसाज करके देते, अच्छे से शावर देते, तो उसको फिर से नींद आ गया तो वो सो गया। तो मतलब उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था एंड वो 12 बजे के, मतलब सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद 12 बजे के दौरान वो दूध पीता है। अब 12:30 बजे आके मैंने देखा कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है एंड वो दूध भी नहीं पिया है। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मतलब मुझे रोना आ गया कि मतलब मैंने आज उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एंड वो नहीं खाता है, मतलब बगैर मम्मी के वो खाना नहीं खाता है। अभी तो मैं देख रही दूध भी शायद नहीं पी रहा है। तो फिर मैंने आके उसको ब्रेकफास्ट कराया, उसने ब्रेकफास्ट किया और अभी देखो नींद में लेकिन दूध पी रहा है। तो वही मैं सोच रही थी कि मतलब मम्मी इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब कभी भी मम्मा मम्मा नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। मतलब अगर मैं चली भी जाती हूँ रूम से कभी नहीं रोता है, लेकिन अगर मैक रूम से, मतलब मैक यहाँ पे बैठा है रूम से चला जा रहा है तो वो रोने लगता है। एनीवेज चलो अभी ये सब लॉन्ड्री जो काम है ये ख़त्म करती हूँ मैं, बाहर काम चल ही रहा है। बहुत देर के बाद फिर से व्लॉग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:20 एंड मैं अभी नहा के आई हूँ जस्ट। वो लोग चले गए थे, नहीं वो लोग गए अराउंड 8:30। उसके बाद मैंने पूरा सब कुछ साफ़ किया, पूरा कवर चेयर का कवर ववर सब निकाल दिया, सब कुछ वॉश करके यहाँ पे सूखने दे दिया है। ऑलमोस्ट ड्राई हो भी गया है सब कुछ, ठीक है। सोफ़ा सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया, बस ये कर्टन्स बाकी है। फर्नीचर सब क्लीन है, बीन बैग सोफ़ा एवरीथिंग क्लीन है। एंड किचन भी जितना हो पाया मतलब क्लीन करने का कोशिश की। अभी बस थोड़ा मोड़ा अरेंज करना है, ये सब बर्तन ये सब अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड हस्बैंड ने भी बालकनी का सामान रख दिया है बालकनी में। ये प्रैम पूरा धूल से एकदम भर गया था, तो इसको पूरा मैंने साफ़ किया, वॉश किया अच्छे से।
तो अभी बस ये मतलब ये जो स्लाइडिंग डोर्स है ये क्लीन करना है, ये वाला क्लीन करना है, कर्टन्स। हाँ बस इतना ही। इस बार क्या गलती हुआ ना, मतलब मुझे आइडिया नहीं था, मेरा हम लोग का मतलब, हाँ मैं अभी बात भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ। तो अब इतनी टायर्ड हूँ ना, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे क्या लगा था कि बस वो लोग दरवाज़ा बाहर से बनवा के आके यहाँ पे फिट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का बस लॉक का इशू था कि मास्टर बेडरूम का लॉक नहीं लगता था। और ये वाला इसमें मुझे पता था कि थोड़ा काम होगा, क्योंकि ये क्रैक हो गया था एंड किचन में कैबिनेट वो टूट गया था। लेकिन इन लोगों ने तो मतलब इतना ज़्यादा काम कर दिया, पता रेंटेड अपार्टमेंट में मतलब इतना मेरे लिए ये हम लोगों के लिए इतना हेक्टिक हो गया कि अपना अपार्टमेंट होता तो एक बात होता ना कि हाँ काम करा रहे हैं, रेंटेड अपार्टमेंट है, इसमें इतना काम हो गया। लेकिन सब कुछ में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि घर अभी अच्छे से डीप क्लीन हो गया है, तो दैट इज़ वन गुड थिंग। मतलब स्पेशली किचन डीप क्लीन हो गया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो करना है। तो अभी नहा लिया है, हस्बैंड और बेबी दोनों का डिनर हो गया है, वो लोग अभी सो जाएंगे, इसलिए मैं भी अभी जाती हूँ सोने। मैं और डिनर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी रात हो गई है ना, एंड मैं ना ज़्यादा रात होने से खाना नहीं खा पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब सर्जरी के बाद से ऐसा हुआ है, गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद से, कि जैसे ज़्यादा लेट नाइट हो जाता है ना, तो मेरा सिस्टम मुझे बोलता है कि प्लीज़ डू नॉट गिव अस एनीथिंग। सो एनीवेज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सब लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।